हेलो दोस्तों, मैं शत्रुघ्न कुमार राय। मैं अपने YouTube चैनल उदयांचल स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं। आज से रीजनिंग का पहला क्लास है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आइए आज हम रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि रीजनिंग का मतलब क्या होता है। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति से। तर्क शक्ति का अर्थ हो गया कि आपके सोचने विचारने की जो क्षमता है वो कितनी विकसित है। तर्क शक्ति पे आधारित जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं को हम वो पूरे दिमाग के बुद्धि पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन सभी लगभग एग्जामिनेशंस में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आपके सोच विचार की क्षमता पे डिपेंड करते हैं। इसलिए रीजनिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज हम लोग बात करेंगे, पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट। इसको हम लोग कहते हैं सांकेतिक भाषा परीक्षा। सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो सांकेतिक भाषा का अर्थ होता है कि सांकेतिक भाषा में यानी कोई शब्द अक्षर दिए रहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं, अपने मूल रूप में उसका अर्थ नहीं होता है और उसकी मदद से कुछ विशेष नियमों के मदद से आपको उसका मतलब निकाल के और क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो जब हम कोडिंग की बात करते हैं तो कोडिंग का अर्थ होता है कि किसी अर्थपूर्ण शब्द को या अक्षर को किसी विशेष नियमानुसार अर्थविहीन शब्द में परिवर्तन करने की जो क्रिया होती है उसे हम कोडिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख दिए गोपालगंज। तो इसको हम लिख सकते हैं इधर, इसको हम लोग लिख सकते हैं एच लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, पी के बाद से क्यू लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं और ओ लिख सकते हैं। और यहाँ से हम देख रहे हैं ये के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ विशेष नियम है। अब ये एक अर्थपूर्ण शब्द है और इसको हमने अर्थविहीन में परिवर्तित कर दिया तो ये कोडिंग हो गया। वैसे ही डिकोडिंग का मतलब है कि किसी अर्थविहीन शब्द को या अक्षर को किसी विशेष क्रिया किसी विशेष नियमानुसार उसको अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित करना डिकोडिंग कहलाता है। जैसे मान लीजिए अब यही हो गया तो ये दिया हुआ है तो इसको हम विशेष नियमानुसार गोपालगंज में परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ हम देख रहे हैं कि +1 कर दिए, यहाँ हम देख रहे हैं कि +1 कर दिए, यहाँ हम देख रहे हैं कि +1 कर दिए। तो ये एक नियम हो गया, इससे इसमें परिवर्तित हुआ। और वैसे ही हम जब इसको हम देख रहे हैं तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं -1 तो ये एक एक घटा दे रहे हैं तो ये अपने मूल रूप में आ जा रहा है और एक एक प्लस कर रहे हैं तो ये कोडिंग के प्रोसीजर में +1 किए हैं और डिकोडिंग के प्रोसीजर में -1 किए हैं। अब यहाँ कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए हम बताते हैं कि वो रूल क्या है। जैसे अंग्रेजी के जो क्रमबद्ध अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं उनको क्रमबद्ध, जो ए से जेड तक की जो क्रमबद्ध व्यवस्था है, सुव्यवस्था है, उसको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इनकी क्रमांकित मान को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्रमांकित मान को अगर हम या आप याद नहीं रखते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग का या और भी जो
रूल है उसका छूट जाएगा और भी एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे देखिए हम इनके स्थानीय क्रमांकित मान को दिखाए हुए हैं, इसको याद कर लेना बहुत जरूरी है। जैसे ए का 1 है, ऐसे ही हम बी का 2 है, सी का 3 है, क्रमांकित मान की वो किस स्थान पे है, वैसे ही जेड का 26 है। तो इस पूरे टेबल को याद कर लेना चाहिए। अब इसका एक और शॉर्ट तरीका है, ट्रिक है, उसको हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों रीजनिंग में ट्रिक का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि रीजनिंग में आप जितने अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, तक सोच विचार की क्षमता को ग्रो करेंगे, उतना ही जल्दी आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि अब इसको अगर आप इसके क्रमांकित मान को ऐसे जुबानी याद कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन एक और तरीका है जिससे कि अगर याद किया जाए तो बहुत आसानी से याद हो सकता है। जैसे हम कहेंगे कि 3 का पहाड़ा पढ़ लीजिए 8वें स्थान तक। अब आप कहेंगे कि 3 का ही क्यों, वो इसलिए कि 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो वो 40 तक जाएगा, और 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो वो भी 30 तक जाएगा, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 20 तक ही जाएगा, क्योंकि 2 दहाई 20। तो 20 तक जब जाएगा, और चूंकि लेटर 26 है तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम 3 का ही पहाड़ा पढ़ेंगे। तो इस यहाँ पे हम देख ले रहे हैं 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिल 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21 और 3 अवठे 24। 3 अवठे 24 इसलिए कि 3 नवा 27, अब उससे अधिक हो जाएगा इसलिए। तो यहाँ पे तीसरे स्थान पे क्या है, सी है, और छठे स्थान पे क्या है, एफ है। ये क्या कर रहा है, ये एक ट्रिक है, बहुत ही कारगर ट्रिक है, जो कि ये पूरे 26 लेटर के बीच के जो अंतर है उसको कम कर रहा है। तो इससे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। अब यहाँ 9 पे क्या है, आई, 9 पे आई है, 12 पे क्या है, एल, 12 पे एल है, 15 पे क्या है, ओ, 15 पे ओ है, और 18 पे क्या है, आर, 18 पे आर है, और 21 पे क्या है, यू, और 24 पे क्या है, एक्स। इसको अगर हम लोग शॉर्ट में बोले तो इसको बोल सकते हैं सिफिलोरक्स याद रखने के लिए हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि इसको याद रखेंगे तो आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा देखा गया है, बीपीएससी लेवल तक में भी पूछे गए हैं, वनडे में पूछे गए हैं, हर जगह इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग में। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि बाएं से, यानी हमारा बाएं क्या हो गया, ये हो गया, बाएं से 17वां अक्षर क्या है, बाएं से 17वां अक्षर क्या है, बाएं से 17वां। तो बाएं से 17वां अक्षर अगर ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, सिफिलोरक्स के अनुसार, ऐसा हम समझाने के लिए करें, इतना करने की जरूरत नहीं है आपको। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 17वां अक्षर याद करना है, तो r इक्वल टू हम दे देते हैं 18। तो देयरफॉर 17 इक्वल टू r-1। r-1 करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे r है तो इसका मतलब हो गया कि r का 18 हो गया, और 1 कर दिए तो ये हो गया 17। तो 17 का मतलब q। तो इस तरह से इस पे हम लोग कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहीं पे पूछ देता है कि क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं, बाएं से 23वां अक्षर क्या है, 23वां अक्षर। तो
सिफिलोरेक्स के अनुसार हम क्या देखते हैं कि चूंकि x इज इक्वल टू हो गया 24, तो देयरफॉर 23 इज इक्वल टू x माइनस 1 इज इक्वल टू 23। तो x का क्या है 24। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि 23वां w हो गया। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि o या करके यहाँ दिखा देते हैं। यह कौन सा 17वां, तो 17वां में क्या करेंगे o इज इक्वल टू 15, तो देयरफॉर 17 इज इक्वल टू o प्लस 2, यानी कि 15 प्लस 2 इज इक्वल टू q। तो इस तरह से यहाँ भी हम कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इस पे आप खुद से क्वेश्चन लगाएं। अगला हम लोग देखेंगे कि जितने भी वर्णमाला में अक्षर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, उसके अपोजिट अक्षर भी होते हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और अभी तो हम शुरुआत ही किए हैं, तो आप लोगों का अगर मदद रहा तो हम बहुत अच्छा करते हुए आप लोगों के सामने प्रत्येक वीडियो को प्रदर्शित करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।